गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। मैं नीतीश सर फिजिक्स के नए वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। माय डियर स्टूडेंट, आज हम यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन की बात करेंगे। माय डियर स्टूडेंट, अभी कल जो आपका वीडियो आया था उसमें आपको हमने मोशंस और रिलेटेड मोशन, ठीक है, मोशन और रिलेटिव मोशन इन दोनों यानी गति और सापेक्ष गति दो के बारे में बताया था। ठीक है, जो हमारा नया चैप्टर जो शुरू हुआ था उसकी बात कर रहा हूं। माय डियर स्टूडेंट, आज हम आपको बताएंगे यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या है। ठीक है, तो इसी पर आधारित ये वीडियो है। ये वीडियो नंबर 6 है और 9th इंग्लिश मीडियम का है, यानी हिंदी दोनों लोग देख सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, चलो आओ चलते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट, आज हम बात करते हैं यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या है। जैसा कि आपको पता है, कल हमने आपको बताया था, क्या बताया था? कल हमने आपको दो चीजों के बारे में बताया था, याद है किसी को? कल हमने आपको किस चीज के बारे में बताया था? कल हमने आपको ये बताया था मोशन और रिलेटेड मोशन। ठीक है, ये एम ज्यादा होगा। ठीक है, मोशन के बारे में। तो मोशन के बारे में हमने बताया था, क्या बताया था बताओ किसी को अगर याद हो? आपको याद होगा, हमने बताया था मोशन मोशन एक ऐसा एक्शन होता है जिसमें कोई बॉडी कोई ऑब्जेक्ट अपना प्लेस छोड़कर अर्थात उसकी पोजीशन में चेंज हो जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं? मोशन। क्या बोलते हैं माय डियर स्टूडेंट? मोशन। मोशन कहते हैं, कॉल्ड मोशन। ठीक है, अभी आज हम बात करेंगे यूनिफॉर्म मोशन क्या है। यूनिफॉर्म मोशन क्या है, आओ चलो देखते हैं सभी लोग। आज हम यूनिफॉर्म मोशन की बात करेंगे माय डियर स्टूडेंट। तो यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? यूनिफॉर्म का अगर हिंदी की बात करें तो यूनिफॉर्म का मतलब होता है एक समान गति। क्या होता है? यूनिफॉर्म का मतलब, यूनिफॉर्म मोशन का मतलब होता है एक समान गति। कैसी होती देखो, इफ ए बॉडी मतलब जब कोई पिंड या जब कोई वस्तु, इफ ए बॉडी covers equal distance in equal time travels, then its motion is called to be uniform motion। यूनिफॉर्म मोशन की डेफिनेशन क्या होती है माय डियर स्टूडेंट? इफ ए बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल्स, देन इट्स मोशन इज कॉल्ड टू बी यूनिफॉर्म मोशन। मेरी कहने का मतलब है, यदि कोई वस्तु, कहने का इनके ये जो डेफिनेशन, इसके कहने का ये मतलब है, यदि कोई वस्तु इक्वल डिस्टेंस समान दूरी इन इक्वल टाइम समान समय इंटरवल्स मतलब समान समय और इंटरवल अंतराल समान समय अंतराल में तय करती है, देन तब इट्स मोशन वह गति इज कॉल टू बी यूनिफॉर्म मोशन, तो वह गति एक समान गति कहलाती है। कुछ 2-4% माय डियर स्टूडेंट को समझ में आया? अभी देखो, अभी जो समझेंगे तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, परेशान ना हो आप। हमने बताया है जब इफ ए बॉडी, जब कोई वस्तु समान समय अंतरालों में समान दूरी तय करती है तो उसे हम यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। देखो कैसे, जैसे ऐसे मान लो ये मेरा एक पॉइंट ए है, ध्यान समझना, ये पॉइंट ए है। ठीक है, इस पॉइंट से हमें कहीं दूर जाना है, मान लो कोई दूर पॉइंट है। ठीक है, कहीं दूर जाना है आपको। ठीक है, और इस पॉइंट से जाना है आपको। अब देखो, इस पॉइंट से ये बहुत थोड़ी सी दूरी पर पॉइंट ए से आपको ट्रेवल करना है। ठीक है, पॉइंट ए से आप ट्रेवल करेंगे, पॉइंट ए से पॉइंट बी, कुछ पॉइंट है बी, फिर ये पॉइंट है सी, ये पॉइंट है डी, और ये पॉइंट है ई। सच ध्यान रखना, बहुत ध्यान समझना जो हम बता रहा हूं माय डियर स्टूडेंट, उससे जरा मेरी बात थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है, तो समझ में आएगा। हमने मान लिया एक स्ट्रेट लाइन है, इस स्ट्रेट लाइन पे 5 पॉइंट हैं ए बी सी डी। ठीक है, 5 पॉइंट्स आपके शो हो रहे हैं, यहां पर डिनोटेड हमने कर दिए। यहां से क्या होता है, कोई एक बॉडी होती है, कोई ऑब्जेक्ट है, कोई ऑब्जेक्ट है वो पॉइंट ए से, कोई ऑब्जेक्ट है वो कहां से, कोई ऑब्जेक्ट है वो आपका ऑब्जेक्ट पॉइंट ए से ट्रेवल करना शुरू करता है, चलना शुरू करता है। ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट है वो आपका ऑब्जेक्ट पॉइंट ए से चलना शुरू करता है। ठीक है, ध्यान समझना, क्या बताया हमने? 2 सेकंड की बात, कितने सेकंड की बात? 2। पॉइंट ए से चलना शुरू करता है, तो ये जो ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट 2 सेकंड के बाद बी पर पहुंचता है, फिर 2 सेकंड के बाद सी पर पहुंचता है, अगले 2 सेकंड के बाद डी पर पहुंचता है, और अगले 2 सेकंड के बाद ई पर पहुंचता है।
अगर हम डिस्टेंस की बात करें तो इसका मतलब है 10 मीटर, 10 मीटर, 10 मीटर, और फिर कितनी है आपकी 10 मीटर, 10 मीटर हुई। मेरे कहने का ये मतलब है कोई ऑब्जेक्ट है वो पॉइंट ए से पॉइंट बी तक पहुंचता है, बीच की डिस्टेंस है 10 मीटर, 10 मीटर की डिस्टेंस दो सेकंड में अचीव करता है, तय करता है। फिर बिंदु बी से बिंदु सी तक पहुंचता है, वहां पर 10 सेकंड, 10 मीटर की दूरी फिर 2 सेकंड में तय करता है। डी सी से डी तक पहुंचता है, फिर 40 मिनट, 10 मिनट की दूरी फिर दो सेकंड में तय करता है। अगले 10 मिनट की दूरी फिर वो 2 सेकंड में, 10 मीटर की दूरी फिर 2 सेकंड में तय करता है। यानी ध्यान से देखना जरा, समान डिस्टेंस समान टाइम में ट्रेवल हो रही या नहीं हो रही। ए और बी के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, ए और बी के बीच की डिस्टेंस हमारी कितनी है, ए और बी के बीच की डिस्टेंस कितनी है, वो आपकी है 2। हाँ, हम क्या बता रहे थे, तो देखो समान टाइम में, देखो इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस तय हो रही है, यही तो उसने कहा है कि इक्वल डिस्टेंस। देखो क्या कहा उसने कहा इक्वल डिस्टेंस कहा है, देखो सवाल में देखो, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम ट्रेवल, मतलब समान जो दूरी है वो समान समय अंतराल में अगर तय करती है तो उस मोशन को हम क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं। बात इतनी सी आपको समझ में आई। देख लो, फिर देख लो, पॉइंट ए और बी के डिस्टेंस बेटा 10 थी, तो मतलब जितने भी पॉइंट आपको 5 पॉइंट हमने शो कराए एक स्ट्रेट लाइन पर, तो इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो आपको इक्वल दिख रही है, ठीक है। तो इक्वल जब डिस्टेंस है तो बीच, तो इन्हें अचीव करने में जो आपकी डिस्टेंस है, ये आपको इनको दूरी तय करने में बराबर टाइम लगता है, मतलब 2-2 सेकंड इन्वेस्ट होते हैं। तो यानी हम ये कह सकते हैं, अब यहां से देखो, अब पूरी बात क्लियर कर लो, तो यहां से हमें बराबर समय तय करते, बराबर लगते हैं। इसका मतलब है 10 सेकंड में 10 मीटर की दूरी 2 सेकंड में, अगर हम 2 का भाग दे दें तो ये क्या आ गया, ये आ गया 5 मीटर प्रति सेकंड आ गया। ये इसकी क्या हो गई, ये इसकी हो गई स्पीड। प्रत्येक जगह निकालना, आप देखो 10 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा, 10 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा, और 10 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा। यानी जो हमारा ये ऑब्जेक्ट है, जो हमारी ये बॉडी है, ये बॉडी एक ऐसे बोल सकते हैं कांस्टेंट स्पीड से चल रही है, अचर चाल से, ठीक है, कांस्टेंट स्पीड से चल रही है, क्योंकि स्पीड इसकी चेंज नहीं हो रही, ना इंक्रीज ना डिक्रीज, कैसी है, कांस्टेंट स्पीड है, ठीक है। ये तो स्पीड से संबंधित होगी। अब बात, चलो अब आ जाओ अपने टॉपिक पर। देखो अब देखना, अब इसको क्लियर देखना यूनिफॉर्म मोशन को। ये आपका पॉइंट ए रहा, ठीक, पॉइंट ए से कोई यहां तक चला गया, ठीक, पॉइंट ए से बी तक गया, ठीक, पॉइंट ए से बी तक गया, कुछ समय लगा, फिर यहां पॉइंट सी से फिर अब की बार ई तक गया, समझे ना, कहां तक गया, ये बी है, सी, इसे डी कर दो तो, ठीक, डी तक गया। फिर अगली ई, पॉइंट ई से और पॉइंट एफ तक गया, इसके आगे और एफ तक जा सकता है। मेरे कहने का मतलब है ये जो अलग अलग दूरियां हैं, समझे ना, अलग अलग दूरियां हैं, अलग अलग दूरियां, लेकिन बीच की जो टाइम लग रहा है वो कैसा लग रहा है, सेम, मतलब ऐसे बोल सकते हैं जो इनकी स्पीड है वो स्पीड कैसी है, वो स्पीड इनकी कैसी है, कांस्टेंट स्पीड है, नियत गति है। अब बात क्लियर है। तो ये हमारी कौन सी होगी माय डियर स्टूडेंट, ये आपकी डेफिनेशन हो गई किसकी, यूनिफॉर्म मोशन की। यानी समान समय अंतराल में अगर किसी के बीच की दूरी समान है, कैसी है, समान है, किसी के बीच की दूरी समान है, तो वो समान समय में समान दूरी तय करती है। फिर एक बार देख लो, जैसे मान लो ए है, ऐसे देखो ए, अभी वही वाला एग्जाम्पल फिर ले लो, ए बी सी डी, और ये आपका क्या है, हो गया ही, ए बी सी डी, इतने आपके पॉइंट आ गए, ए बी सी डी आपके पॉइंट हो गए। अब कोई एक पर्सन है, वो यहाँ ए से चलता है, बी पर पहुंचता है, सेकंड पर्सन है वो ए से चलता है, सी पर पहुंचता है, थर्ड पर्सन है वो आपका ए से चलता है, डी तक पहुंचता है, नेक्स्ट आपका जो पर्सन है वो आपका ए से ट्रेवल करता है और ई तक पहुंचता है, ई तक पहुंचता है। अगर हम आपसे बात करें इनके बीच की डिस्टेंस की बात करें, समझना, हमने अभी हाल बताया तो वही वाला फॉर एग्जाम्पल ले लो नेक्स्ट, ठीक है। हमने बताया था कि इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 10 है, समझना, इनके बीच की डिस्टेंस है वो कितनी है, 10 है।
जब इनके बीच की प्रत्येक के बीच की डिस्टेंस इक्वल है 10 है, तो अगर हम यहां से आपके टाइम इन्वेस्ट करें तो ए से मतलब पॉइंट ए से पॉइंट बी तक अचीव करने में, ट्रेवल अचीव करने में कितने 2 सेकंड लगते हैं। पॉइंट ए से पॉइंट सी तक अचीव करने में 4 सेकंड लगते हैं, ध्यान समझना। और पॉइंट ए से पॉइंट डी तक अचीव करने में उसे 6 सेकंड लगते हैं। पॉइंट ए से पॉइंट ई तक उसे ये जो डिस्टेंस है इसे अचीव करने में 8 सेकंड लगते हैं। फिर देख लो, ए बी सी डी ई ये आपके 5 पॉइंट्स हैं। ये 5 पॉइंट एक स्ट्रेट लाइन पर आपको शो कराए गए हैं। इन सभी पॉइंटों के जो बीच की डिस्टेंस है वो आपको इक्वल शो कराई गई। जब आपकी बीच की डिस्टेंस आपको इक्वल शो कराई गई है तो मेरे कहने का मतलब है जो आपका फर्स्ट पोजीशन मतलब फर्स्ट पॉइंट है जहां से आपकी ट्रेवल बिगिनिंग हो रही है, जहां से आप शुरू कर रहे हैं यात्रा, जहां से आपकी ट्रेवल बिगिनिंग हो जहां से आपकी यात्रा ट्रेवल शुरू हो रही है पॉइंट ए से पॉइंट बी तक पहुंचने में आपको 2 सेकंड लगते हैं। पॉइंट ए से पॉइंट सी तक पहुंचने में 4 सेकंड, पॉइंट ए से डी तक 6 सेकंड और पॉइंट ए से ई तक पहुंचने में 8 सेकंड लगते हैं। इतनी बात समझ आई। अब आगे चलो, अभी जो हमने बताया था उसमें क्या नाम 5 मीटर पर सेकंड की जो आपकी स्पीड आई थी वो आपकी कांस्टेंट स्पीड से संबंधित थी, ठीक है, वो आपकी यूनिफॉर्म से संबंधित तो थी, इसलिए उसको हमने पहले बताया। अब हम जो ये एग्जाम्पल बोर्ड पर आपको दिख रहा होगा शो कर रहे हैं, ये आपका यूनिफॉर्म मोशन का एग्जाम्पल है और यही आपको पेपर में एग्जाम में लिखना है, ठीक है। इससे आप ध्यान से देखो, इतनी बात क्लियर हो गई, सबके बीच की डिस्टेंस इक्वल है और टाइम। अब देखो, अब हम सबकी पहले डिस्टेंस वो निकालते स्पीड। देखो ए से वी तक, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक पहुंचने में डिस्टेंस कितनी तय की 10 और टाइम कितना लगा 2। तो 10 को अगर 2 से हम डिवाइड करें तो हमारा क्या आएगा 5 मीटर पर सेकंड आएगा, ठीक है। अगर हम ए से सी तक पहुंचता है तो कितनी डिस्टेंस तय करता है, देखो पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच की डिस्टेंस 10, पॉइंट बी पॉइंट सी के बीच की डिस्टेंस 10, तो ए से सी के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी 20 होगी। ए से सी तक पहुंचने में टाइम कितना इन्वेस्ट हो रहा है 4 सेकंड, तो 20 को अगर हम 4 से डिवाइड कर दें तो हमारा क्या बोल सकते हैं, हमारा जो आंसर होगा वो कितना आएगा माय डियर स्टूडेंट, वो हमारा आंसर आएगा 5 मीटर पर सेकंड। कितना आएगा 5 मीटर पर सेकंड आएगा। इसी प्रकार आप सेम टू सेम ए और डी के बीच की दूरी निकाल लो, 10 + 10 20, 20 + 10 कितना हो गया 30, तो इनके बीच की डिस्टेंस कितनी आ गई 30। ए से डी के बीच में जो टाइम लग रहा है, टाइम कितना इन्वेस्ट हो रहा है वो आपका हो रहा है 6 टाइम लग रहा है। 6 को अगर हम 30 को 6 से डिवाइड कर दें तो हमारा आंसर कितना आएगा, हमारा आंसर आएगा 5 मीटर पर सेकेंड। आंसर कितना आएगा, आंसर आएगा 5 मीटर पर सेकेंड आएगा। इसी प्रकार अगर हम अगली बात करें, आपसे कलर चेंज कर लें आपको कम समझ में, अगली बार हम बात करें ए और ई। देखो 10 + 10 20, 20 + 10 30, 30 + 10 कितना हो गया 40 हो गया। अगर हम यहां से टाइम की बात करें, ए और ई के बीच की टोटल टाइम की बात करें तो कितना इन्वेस्ट हो रहा है 8, ठीक है 40 को अगर हम 8 से डिवाइड कर दें तो हमारा आंसर कितना आएगा, हमारा आंसर आएगा 5 मीटर पर सेकेंड। अब जरा ध्यान से देखना माय डियर स्टूडेंट, सभी की अलग अलग डिस्टेंस है, देखो समान समय अंतर, देखो 2 4 6 8 है, लेकिन सभी में स्पीड कांस्टेंट है और टाइम भी बिल्कुल कांस्टेंट चला। देखो जितने ज्यादा जैसे देखो मेरे कहने का मतलब, जितनी आपकी डिस्टेंस इक्वल के हिसाब से बढ़ रही उसी हिसाब से टाइम बढ़ रहा है। तो यहां देखो सभी जगह स्पीड इक्वल है, कांस्टेंट स्पीड है, इसलिए ये आपकी किसका एग्जाम्पल है, ये आपका एग्जाम्पल है यूनिफॉर्म मोशन का। अब याद रहेगा, बहुत समझा दिया लग रहा है, अब तो सब समझ में आ जाना चाहिए। एक ही प्रश्न बहुत ज्यादा टाइम चला गया लेकिन समझ में आना चाहिए, ठीक है। इफ ए बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल्स देन इट्स मोशन इज कॉल्ड टू बी यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। तो इसे हम यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। ओके चलो आगे चलते हैं, सेम टू सेम बात करते हैं बेटा। नन यूनिफॉर्म मोशन का हिंदी होती है, जैसे यूनिफॉर्म मोशन की एक समान गति, तो नन यूनिफॉर्म मोशन गति होती है असमान गति। क्या होती है, असमान गति। इसकी जो आपकी डेफिनेशन होती है बिल्कुल सेम, उसी थोड़े से पॉइंट चेंज करना है। इफ ए बॉडी कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम ट्रेवल्स देन इट्स मोशन इज कॉल्ड टू बी अनयूनिफॉर्म। यहाँ यूनिफॉर्म मोशन लग गया, या नन यूनिफॉर्म मोशन लगेगा, क्या लगेगा नन, ठीक है। यहाँ पर नन लगा लेना, ठीक है, ये यहाँ पर नन यूनिफॉर्म मोशन।
कौन सी पढ़ रही है, नन, ये इधर से कट गया। ओके, ये आपका नन यूनिफॉर्म मोशन की हम बात हुई, ठीक है। फिर देख लो नन यूनिफॉर्म मोशन क्या है बेटा, इफ ए बॉडी कवर्स, यानी एक वस्तु, जब यदि एक वस्तु अनइक्वल डिस्टेंस मतलब असमान दूरी, इन इक्वल टाइम ट्रेवल, समान समय में, देन यूनिफॉर्म इज कॉल्ड टू बी नन यूनिफॉर्म मोशन। मतलब इसके कहने का मतलब है यदि कोई वस्तु असमान दूरी समान समय अंतराल में तय करती है तो उसे हम क्या बोलते हैं, तो उसे हम अनयूनिफॉर्म मोशन, नन यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। अब देखो अभी आपको क्लियर समझ में आएगा, परेशान ना हो, तब समझ में नहीं आएगा तब तक तो पढ़ानी बेकार है माय डियर स्टूडेंट। चलो एग्जाम्पल लेके चलते हैं माय डियर स्टूडेंट, बिल्कुल सेम टू सेम जैसे पहले बताया था ऐसे एग्जाम्पल लो तो समझ में आएगा, ठीक है। इसमें कुछ पॉइंट ले लो, ठीक है, सही कलर है, पॉइंट ए सेम टू सेम, पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, पॉइंट डी और पॉइंट ई, ऐसे एग्जाम्पल था, तभी आपको समझ में आएगा। अब कलर चेंज कर लें माय डियर स्टूडेंट, देखो देखते रहना मस्त है। देखो पॉइंट ए और पॉइंट बी के डिस्टेंस 10, पॉइंट बी और पॉइंट सी के बीच की डिस्टेंस 20, पॉइंट सी और पॉइंट डी के बीच की डिस्टेंस 25, पॉइंट डी और पॉइंट सी के बीच की डिस्टेंस 10। अगर हम पॉइंट ए से पॉइंट बी तक चलते हैं, समझना, अगला जो पर्सन है वो पॉइंट ए से पॉइंट सी तक पहुंचता है, एक और अगला पर्सन है वो हमारा डी तक पहुंचता है, नेक्स्ट हमारा जो पर्सन है वो पॉइंट ए से चलता है पॉइंट ई तक पहुंचता है। ऐसी था, सेम वैसे ही एग्जाम्पल बताया था। ओके, अब मुझे पता है पॉइंट ए से पॉइंट बी तक चलता है तो उसे टाइम लगता है 2 सेकेंड, फिर पॉइंट ए से सी तक टोटल अगर डायरेक्ट दोबारा जाता है कोई दूसरा पर्सन उसे 4 सेकेंड, यहाँ 6 सेकेंड और यहाँ 10 सेकेंड, सॉरी 8 सेकेंड, 2 4 6 8, इतने हमारा टाइम इन्वेस्ट होता है। आप जरा ध्यान से देखना, इक्वल टाइम, देखो इक्वल टाइम है, 2 से 4 हुआ तो 2 ऐड हुआ, 4 से 6 हुआ फिर 2 ऐड हुआ, 6 से 8 हुआ 2 ऐड हुआ। इससे पहले वाला एग्जाम्पल था वो भी सेम है, लेकिन बस एक चीज बदल गई, इससे पहले वाला जो एग्जाम्पल था वहां पर सबके बीच की जो डिस्टेंस थी वो इक्वल थी, सबके बीच की दूरी आपकी इक्वल थी, ये मेरे कहने का मतलब है सबके बीच की डिस्टेंस थी वो 10 थी, लेकिन यहां पर बीच की डिस्टेंस अलग है, कहीं 10 है, कहीं 20 है, 25 है, कहीं 10 है, ठीक है। अब देखो अगर एक पर्सन, पहला पर्सन, फर्स्ट पर्सन पॉइंट ए से पॉइंट बी तक पहुंचता है तो 10 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करता है और टाइम कितना लगता है, टाइम लगता है 2 सेकेंड। अगर हम यहाँ से स्पीड की बात करें तो यहाँ से स्पीड कितनी आएगी, यहाँ से आपकी स्पीड आएगी 5 मीटर पर सेकेंड आएगी, क्योंकि 10 को 2 से डिवाइड कर दो। अगर हम 4 को 5 से डिवाइड कर दें तो 4 को 5 से नहीं, सॉरी, ए से लेकर सी तक, क्योंकि ये जो 4 सेकेंड टाइम आपका लग रहा है वो ए से सी तक पहुंचने में दूसरा पर्सन लग रहा है, ये तो दूसरा पर्सन है तो उसे 4 सेकेंड लगते हैं। तो ए और सी के बीच की डिस्टेंस देखो, ए से बीच की 10 और बी से सी की 20 प्लस 10 कितनी हो गई 30, और 30 को आप किससे डिवाइड करेंगे 4 से, 30 को जब 4 से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर कितना आएगा, आपका आंसर आएगा 7.5, कितना आंसर आएगा 7.5 आंसर आएगा। ओके आगे चलो, जब 7.5 आपका आंसर आएगा, आगे देखो अगर हम ए से डी के बीच की डिस्टेंस करें, देखो आपकी निकाले तो कितनी होगी, देखो 25 प्लस 20 इक्वल टू 40, 40 प्लस 10 इक्वल टू 55, कितना आएगा, ये तो देख सो ही नहीं करेगा, इधर देखो लगा दे, देखो इधर लगा दो जगह है, यहाँ से हमारा कितना आएगा 55 आएगा। अब अगर हम ए से और डी के बीच में टाइम ट्रेवल की बात करें तो कितना लग रहा है 6 सेकेंड, तो 55 को अगर हम 6 से डिवाइड कर दें तो हमारा आंसर आएगा, तो हमारा आंसर कितना आएगा, तो हमारा आंसर आएगा, अगर 55 को 6 से डिवाइड करोगे तो 9.10, 6 1 जा 6, ठीक है, कितना आएगा 9.19, इतना आएगा, क्योंकि 6 इंटू 9 इक्वल टू 54, 1 हुआ, पॉइंट लगाया 0 हुआ, 10 हुआ, तो 6 4 हुआ, कितना हुआ 40, तो 6 इंटू, हाँ सॉरी 4, यहाँ 4 करो, कितना होगा 4, ठीक है, यहाँ कितना होगा ये 4 होगा, ठीक है। आगे यहाँ से गलत लग गया ये,
जब हमने इसको हमने डिवाइड किया, जो भी आए कोई परेशान नहीं, तो यहाँ से कितना होगा 4। ठीक है, इतना आ गया। इसी प्रकार हम अगर ये बात करें पॉइंट ए और ई के बीच की डिस्टेंस की बात करें तो देखो हम तो 25 प्लस 20 45 प्लस 10 55 प्लस 10 कितना हो गया 65। तो यहाँ से इसके बीच की डिस्टेंस कितनी आ गई 65, और बीच में टाइम कितना इन्वेस्ट हो रहा है 80। तो 60 को अगर 80 से डिवाइड करें तो कितना आएगा 8 आएगा, एक बचा, कितना आएगा, ये आएगा 8.125। कितना आएगा माय डियर स्टूडेंट 8.125। अब देखो ध्यान से, सबसे पहले जो आपने सबसे पहले स्पीड निकली 5 मीटर पर सेकंड, दूसरी स्पीड निकली 7.5 मीटर पर सेकंड, अगली निकली 9.14 मीटर पर सेकंड, और अगली स्पीड निकली 8.125 मीटर पर सेकंड। अब जरा ध्यान से देखना माय डियर स्टूडेंट, अलग अलग टाइम ट्रेवल मतलब टाइम इक्वल है लेकिन डिस्टेंस अलग अलग अचीव हो रही है। डिस्टेंस अलग अलग जब अचीव हो रही है तभी तो ये स्पीड अलग अलग आ रही है, क्योंकि जब उनके बीच की डिस्टेंस अलग अलग है, टाइम इक्वल है लेकिन डिस्टेंस अनइक्वल है। ठीक है, टाइम इक्वल लेकिन डिस्टेंस अनइक्वल इज इक्वल। तो जब डिस्टेंस अनइक्वल है तो आपकी स्पीड भी अनइक्वल आएगी, अतः ये हमारी जो मोशन होगी वो कौन सी कहलाएगी, नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहलाएगी। अब मैं संभवतः है ये आपको समझ में आ गया पहला और दूसरा। क्लियर है? अगर यहां तक क्लियर है तो आगे चलते। ठीक है, हम बात करते बेटा जो हम चीजें आपको पढ़ा चुकी माय डियर स्टूडेंट वो आपको यहां से पढ़नी पड़ेंगी, मतलब दोबारा पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, दोबारा मतलब हम पढ़ा चुके हैं वही आपकी काम आएगी, इसलिए आज कल हम आपको बता दें, कल हम आपको ग्राफ पढ़ाएंगे। ठीक है, जो हमारे ऐसे बोल सकते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन, गति के जो समीकरण होते हैं जैसे v बराबर u प्लस AT s बराबर, ये हम आपको कल डेरिवेशन कराएंगे किसके, मेथड ऑफ ग्राफी विधि द्वारा। ठीक है, मेथड और ग्राफ्स के द्वारा। सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए, व्हाट इज वेलोसिटी, व्हाट इज डिस्टेंस, व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट, व्हाट इज एक्सीलरेशन, व्हाट इज एवरेज स्पीड। ठीक है, तो ये हम आपको पढ़ा चुके, इसलिए हम आज बताएंगे। ठीक है, वेलोसिटी हम आपको बता चुके हैं, सब बता चुके बेटा। वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी एक ऐसी क्वांटिटी है जो आपकी कौन सी क्वांटिटीज है, ये आपकी एक वेक्टर क्वांटिटीज है। वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड। ठीक है, वेलोसिटी इक्वल टू होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्टेंस हमने आपको बता चुके हैं, क्या बता चुके, कोई बॉडी होती है वो आपकी बॉडी होती है वो ऐसे बोल सकते हैं डिसाइडेड टाइम में जितनी लेंथ अचीव करती है उसे क्या बोलते हैं, डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट क्या बता, किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी, मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट एंड मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। एक्सीलरेशन बताया था। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सीलरेशन, बताई थी। वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, क्या बताई थी हमने, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। हमने बताया था एक्सीलरेशन आपकी एक कैसी राशि है, वेक्टर क्वांटिटीज है। एक्सीलरेशन आपकी वेक्टर क्वांटिटीज है, इसकी यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या होती है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। डिस्प्लेसमेंट भी एक आपकी वेक्टर क्वांटिटीज है, इसकी यूनिट होती है मीटर। डिस्टेंस की भी यूनिट होती है मीटर। वेलोसिटी की यूनिट होती है मीटर। वेलोसिटी क्या बताई थी, इसकी होती है मीटर पर सेकेंड। क्या बताई माय डियर स्टूडेंट, मीटर पर सेकेंड बताई थी, मीटर पर सेकेंड। ओके, तो इतनी चीजें आपको हम पढ़ा चुके। अब आज बात आती है माय डियर स्टूडेंट कि एवरेज स्पीड किससे कहते हैं, क्या कहते हैं, एवरेज। तो एवरेज माय डियर स्टूडेंट आप लोगों ने सबने पढ़ रखा होगा, जैसे आपने बाइक देखी होगी तो कहते हैं हम लोग कितने का एवरेज दे रही, क्या दे, एवरेज। एवरेज को हिंदी में बोलते हैं औसत। क्या बोलते हैं, औसत। ठीक, क्या बोलते हैं, औसत। इसको थोड़ा सा देख लो, न्यूमेरिकल जब लगाएंगे तभी आएगा, इसमें कोई डेफिनेशन रटने वाली बात नहीं है। ठीक है, औसत, एवरेज को औसत बोलते हैं। और स्पीड मतलब चाल, तो यहां से एवरेज स्पीड की जो हिंदी होगी वो होगी औसत चाल। क्या होगी, औसत चाल। एवरेज स्पीड, वैसे फॉर्मूला याद रखना, देखो याद रखना, क्या रखोगे ऐसे, एवरेज स्पीड इक्वल टू कुल डिस्टेंस, एवरेज स्पीड इक्वल टू कुल डिस्टेंस अपॉन कुल टाइम, कुल डिस्टेंस अपॉन कुल
टाइम। बस ये आपको फॉर्मूला इस तरह से याद रखना। देखो कैसे, जैसे मान लो कोई एक ऑब्जेक्ट है, कोई बॉडी है, उसने 10 मीटर की दूरी, जैसे वही बताया था, जैसे कोई बॉडी है, उस बॉडी ने 10 मीटर की दूरी 2 सेकंड में तय की, और किसी दूसरे ऑब्जेक्ट ने या उसी ऑब्जेक्ट ने 20 मीटर की दूरी फिर 2 सेकंड में तय करी। तो अगर हम आपसे पूछे उसकी एवरेज स्पीड कितनी है, तो आप ऐसे ही तो निकालेंगे एवरेज, S1 प्लस S2 बटे T1 प्लस T2। क्यों? ऊपर का मतलब है पहले आप कुल दूरी जोड़ लें। उन्होंने पहली डिस्टेंस कितनी तय करी, पहले उन्होंने देखो 10 डिस्टेंस तय करी, फिर दूसरे ऑब्जेक्ट ने कितनी डिस्टेंस तय करी, या दोबारा में डिस्टेंस कितनी तय करी 10। पहले उसे कितना टाइम लगा 2, फिर उसे कितना टाइम लगा 4, ऐसे ही करेंगे और इक्वल जोड़ दो। तो 10 प्लस 20 इक्वल टू कितना होगा 30, और 4 प्लस 2 इक्वल टू कितना होगा 6। अगर हम 30 को 6 से डिवाइड कर रहे हैं तो कितना आएगा 5। तो यही हमारी स्पीड बन गई, यानी 5 मीटर। यूनिट क्या होगी माय डियर स्टूडेंट, 5 मीटर पर सेकेंड। और ये आपकी क्या हो गई, ये आपकी हो जाएगी एवरेज स्पीड। क्या हो जाएगी, एवरेज स्पीड। ठीक है, तो ऐसे कोई इसमें परिणाम तो नहीं, ऐसे करके हम एवरेज स्पीड निकालेंगे। अब एवरेज स्पीड में एक और थोड़ी सी मतलब एक फॉर्मूला टाइप का बनता है घूम करके। जैसे मान ए है, समझना ध्यान से, ए है और ये आपका क्या है, पॉइंट बी है, एक पॉइंट। अब कोई पर्सन है वो पॉइंट ए से चलता है, पॉइंट ए से बीच की डिस्टेंस जो भी हो, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाता है, तब उसकी स्पीड है x मीटर पर सेकेंड। गड़बड़ हो जाता है, क्या बताया हमने, कोई पर्सन है जब वो यहां से जाता है तब उसकी स्पीड है x मीटर पर सेकेंड। जब पॉइंट देखना, जब पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाता है तब उसकी स्पीड होती है x मीटर पर सेकेंड। लेकिन जब वो पॉइंट बी से पॉइंट ए तक रिटर्न आता है, वापस आता है, तब उसकी स्पीड होती है माय डियर स्टूडेंट बाई मीटर पर सेकेंड। कितनी डिस्टेंस होती है, स्पीड होती है बाई मीटर पर सेकेंड। मतलब कोई पर्सन है, वो पर्सन पॉइंट ए से पॉइंट बी तक x मीटर पर सेकेंड की स्पीड से जाता है और बाई मीटर पर सेकेंड की स्पीड से रिटर्न आता है। तो अगर हम आपसे पूछें एवरेज स्पीड निकालो, ध्यान समझना, इस फॉर्मूले को याद रखना। वैसे थोड़ा सा एवरेज स्पीड की बात करें तो इसके लिए एक फॉर्मूला बनता है 2x बाई अपॉन x प्लस y। बस इतना आप लगा देना, आंसर आपका आ जाएगा। ये सवाल इस तरह का है कि आपके जो कंपटीशन लेवल के से, जैसे कंपटीशन लेवल के जो सवाल होते हैं माय डियर स्टूडेंट, जैसे आपका क्या हो सके रेलवे है, रेलवे वगैरह के हैं, या और भी कुछ होते हैं, तो उनमें इस तरह की सवाल आते हैं। ठीक है, तो आप लोग अभी से पढ़ लो क्योंकि आपके कोर्स में। ठीक है, तो यहां से क्या बनता है, यहां से आपका आंसर आता है 2x बाई अपॉन x प्लस y। ठीक है, ये कब लगेगा, तब लगेगा जब कोई ऑब्जेक्ट दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस बराबर हो। क्योंकि पॉइंट ए से पॉइंट बी तक गया, पॉइंट बी से पॉइंट ए तक आया, तो बीच की डिस्टेंस थी वो थोड़ी बदली, दूरी तो उतनी ही रहेगी। जब बीच की डिस्टेंस इक्वल हो, यानी हम कह सकते हैं डिस्टेंस कांस्टेंट हो, तब फॉर्मूला होता है 2x बाई अपॉन x प्लस y। और इस प्रकार हम एवरेज स्पीड निकाल लेंगे। ठीक है, संभवतः है आज आपका इतने ही लायक हैं आप, फिर भी आपका वीडियो हमें लग रहा है कुल बड़ा हो गया थोड़ी छोटी छोटी बातों में है। और ठीक है, 30 मिनट के लमसम वीडियो हो गया। ओके, तो इसी के साथ ही मैं नीतीश सर आप लोगों से इस वीडियो का समापन करता हूं, और पढ़ते रहें और फिर कॉपी बनाते रहें। ओके, गुड।